हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आपने देखा ही होगा थंबनेल पर आज कौन सी टॉपिक पर मैं वीडियो करने वाला हूं। तो बिना इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोग मेरा जो पिछले वीडियो है वो देखकर ये वीडियो देखें, तो तभी जाके आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बुक खोल सकते हैं। मेरा जो पेज नंबर है वो यहाँ पर है 136, वो एनसीईआरटी के साथ मैच करेगा। 136 पेज का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है एक इलेक्ट्रिक पोल को। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल का हाइट क्या है, इलेक्ट्रिक मैंने मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल ये है। ठीक है, इसका हाइट क्या दिया है, टोटल दिया है 5। ठीक है, इसका हाइट में इसलिए लिया 5 मीटर का है, इलेक्ट्रिक पोल 5 मीटर का है। तो मैंने यहाँ पर नाम, ठीक है नाम बाद में दूंगा, इसके बाद देखता हूँ क्या क्या दिया है। तो क्या बोला, शी नीड्स टू रीच, मतलब ये लड़की है, जो इलेक्ट्रिशियन है वो लड़की है। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब बोल रहा है कि जो इसका पोल है, जहाँ पर रिपेयर करना है वो 5 मीटर का हाइट का पोल है, लेकिन जो फॉल्ट है वो क्या है, 5 मीटर के नीचे है। कहाँ पर है, 5 मीटर के नीचे 1.3, मतलब मान लो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर 1.3 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर नीचे इसका फॉल्ट है, ऐसा कुछ बोल रहा है। 5 मीटर लंबा का एक पोल है और जो फॉल्ट है वो कहाँ पर है, 1.3 मीटर पर। ठीक है, तो एक्चुअल जो हमारा हाइट है, कहाँ पर फॉल्ट है, वो कैसे यहाँ पर आएगा, 5 से 1.3 माइनस कर दूंगा, तभी जाके एक्चुअल जहाँ पर प्रॉब्लम है उसका हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका बाद क्या होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज्ड व्हिच। मतलब बोल रहा है कि जो लैडर यूज़ कर रहे हैं वो चढ़ने में जो लैडर यूज़ कर रहा है उसका लेंथ क्या है। ठीक है, उसका लेंथ क्या है वो मुझे बोल रहा है कि फाइंड करने के लिए व्हेन इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉराइजेंटल। ठीक है, बोल रहा है कि जो लैडर है वो हॉराइजेंटल पर है, ऐसा कुछ है। ठीक है, और इंक्लाइन जो एंगल है वो माटी के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा कुछ लैडर, ठीक है ऐसा कुछ बोल रहा है कि, और यहाँ से चल रहा है। ठीक है, लैडर की मदद से। ठीक है, और एंगल क्या दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, मान लो A B C D, ऐसा कुछ मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया। अब मुझे पहले फाइंड क्या करना है, लैडर। ठीक है, इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करूँगा, तो मुझे पहले निकालना है एक्चुअल फॉल्ट कहाँ पर है, जो पोल का जो फॉल्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, तो मुझे क्या करना होगा, 5 से 1.3 माइनस करना है। तो क्या करूँगा, लिखूँगा गिवन दैट ए बी, मतलब पोल कितना दिया है, 5 मीटर, एंड क्या दिया, बी सी, मतलब एक्चुअल फॉल्ट कहाँ पर है, 1.3 मीटर पर। देयरफॉर बी सी मतलब ये कितना आ जाएगा, सॉरी बी सी नहीं होगा, ए बी होगा यहाँ पर, ए बी सॉरी, तब तो ए सी होगा, ए सी और ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए सी मतलब पूरा ए और सी, मतलब पोल का जो हाइट है वो 5 मीटर का है, और ए बी जो है वो है 1.3 मीटर। ठीक है, अब जो एक्चुअल फॉल्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मुझे एक्चुअल हाइट बोलना है कि कहाँ पर आता है। ठीक है, तो बी सी क्या आएगा, बी सी मतलब 5 माइनस 1.3, ऐसा कुछ आएगा। तो क्या आ जाएगा, 3.7। 5 से पहले 1 माइनस करो, 5 से पहले 1 माइनस करो, क्या आएगा 4, उसके बाद 0.3 माइनस करो, क्या आएगा 3.7 मीटर। तो एक्चुअल जो हाइट है जहाँ पर फॉल्ट है उसका हाइट क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3.7 मीटर का।
एक्चुअल जहाँ पर फॉल्ट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 3.7 मुझे यहाँ पर आ चुका है। अभी क्या फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो मुझे पता चल गया जो बी से सी तक कितना हाइट है, 3.7 मीटर। अब इसके साथ इसका रिलेशन आएगा किसके थ्रू, 60 के थ्रू आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। क्या 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 आता है, रेशियो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर एक आता है, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस मतलब क्या होता है, साइन, और इसका रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होता है, कोसेक। ये होता है कोसेक, ये होता है साइन। तो मुझे इजी आएगा साइन अगर यूज़ करूँ, तो साइन मैंने ले लिया, तो कोसेक का तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा, साइन, इसको ऐसे लिखना। नाउ ट्रायंगल BCD वी गेट, क्या था, इस ट्रायंगल से हम लोग क्या पता है, देखो साइन 60 डिग्री क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है, BC, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, BD, ऐसा कुछ है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है, साइन 60 का वैल्यू है √3/2, √3/2, और BC क्या होता है 3.7, और BD मतलब जो लेडर है उसका हाइट। इसको ऐसे रख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, BD = क्रॉस 2 × 2.7 डिवाइड बाई 3.7 √3, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। मैंने स्टेप जंप कर दिया, ठीक है, शायद किसी को प्रॉब्लम हो भी सकता है, मैं इसको और भी लेंथी कराता हूँ। देखो कैसा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, यहाँ पर BD √3 ऐसा कुछ रहेगा, 2 × 3.7 ऐसा कुछ रहेगा। तो इसके बाद क्या होगा, BD = 2 × 3.7 डिवाइड बाई √3, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। मीटर दिया हुआ है, मीटर आ जाएगा। अब देखो जो आया कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ इतना ही लिखेंगे। अब मुझे देखना है कि √3 का कोई वैल्यू हमें क्वेश्चन पर दिया कि नहीं। हाँ, यहाँ पर दिया है √3 का, आप देख सकते हो, बुक शायद है आपके पास तो आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम में लास्ट लाइन पर दिया है √3 1.732 यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया, क्या 2 × 3.7 नीचे आएगा 1.732, ठीक है, इसका यूज़ किया। तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद देखना ऐसा कुछ आएगा 4 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि देखना कैलकुलेशन के बाद 4.28 अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लो, देखना आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना, ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर नहीं होता फिर से मैं दिखा दूंगा, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या आता है, देखो जो हमें दिया है लेडर का, ठीक है, लेडर का जो लेंथ है मुझे क्या मिल गया, 4.28 आ गया मीटर, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कि देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है, इसको फाइंड करने के बाद ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस्ड द फुट ऑफ द लेडर। मतलब बोल रहा है कि जो यहाँ पर पोल का नीचे का पोजीशन है, इसके जो पॉइंट है उसके साथ जो पोल का पॉइंट है कितना डिस्टेंस पर है, मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लेडर और पोल का कितना डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड करना है। तो कैसे आएगा, फिर वही प्रोसेस, हमें क्या करना है, अभी हमें दो पता है, इसका लेंथ भी पता है, इसका लेंथ भी पता है, इसके साथ इसका रिलेशन भी कर सकता हूँ और इसके साथ इसका भी रिलेशन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका भी इसके साथ होगा, इसका भी इसके साथ होगा, आपकी जो मर्जी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, लगाकर इसको निकाल सकते हो,
ठीक है। तो मैंने इसको लिया, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लिया क्योंकि बुक पर ऐसे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको भी लो, सेम ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे आता है, यहाँ पर क्या होगा, ट्राइंगल सेम ही रहेगा, नाउन नहीं होगा यहाँ पर, एगेन लिख देना, एगेन ट्राइंगल BCD वी गेट, क्या आएगा, मैंने इसका और इसका रिलेशन क्रिएट करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है CD, ऐसा कुछ है। तो 10 60 का वैल्यू क्या है, 10 60 का वैल्यू है √3, ठीक है, और BC का वैल्यू 3.7 मीटर आएगा, मीटर बाद में लिखेंगे, और CD का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा ही आएगा। तो क्या आएगा, CD क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CD इज इक्वल टू 3.7 √3, इसका आंसर क्या होगा 2.14, इसका पूरा कैलकुलेशन फिर भी आपको क्या करना है, √3 प्लेस पर 1.732 बिठाकर आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा। कैसे करना है देखो, 3.7 √3 का वैल्यू क्या है 1.732, इसको क्या करूँगा 37 और 1732 ऐसा आएगा, क्रॉस दोनों ही मल्टीप्लाई होगा, किस के साथ, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस है, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 10 है, और इसको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, मतलब ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा 2.14, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेंथी हो जाएगा, तो आई थिंक सबको समझ में आ चुका है कि कैसे कैसे इसको निकलना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, देखिए क्या क्या होता है। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो है 137 पेज का एग्जाम्पल 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर मतलब एक आदमी, मान लो यहाँ पर दिया हुआ है, शायद एक ड्राइंग की मदद से मैं बोल रहा हूँ कि शायद एक लड़की है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब जो लड़की है वो मैंने मान लिया कि ये है, ठीक है, कितना हाइट दिया है 1.5 मीटर, ठीक है, लड़की ये है। तो लड़की का जो क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक चिमनी है, मतलब मान लो कि यहाँ पर एक चिमनी मैंने मान लिया, ये चिमनी है, चिमनी का क्या डिस्टेंस दिया है 28.5 मीटर, मतलब चिमनी से जो लड़की है वो 28.5 मीटर दूर खड़ी है और ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, इस चिमनी को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइस इज 45 डिग्री, मतलब बोल रहा है कि जो लड़की की आँख है वो चिमनी की टॉप पर, ठीक है, टॉप पर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कितना एंगल पर 45 डिग्री। तो अगर एंगल क्रिएट करना है तभी जाके हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। आँख यहाँ पर है, आँख तो नीचे तो नहीं है, यहाँ पर आँख है, मान लो मेरा हाइट 1.5 मीटर, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो, और मैंने देख रहा हूँ एक चिमनी को, ठीक है। तो मैं इधर से देखूंगा, मतलब ऊपर से टॉप पोजीशन पर देखूंगा, तो कितने एंगल पर 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है, और नीचे का डिस्टेंस 28.5 मीटर दिया है, जो चिमनी से लड़की का डिस्टेंस है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है, जो चिमनी है इसका हाइट कितना है मुझे बताना है, ठीक है। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है कि सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ,
कि बहुत कुछ हो चुका है, ऐसा भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ ड्रॉ करो, जो क्वेश्चन दिया है उसको डिकोड करो और इसको इस तरीके से सजाओ, देखना इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, मुझे बता रहा है कि जो क्वेश्चन दिया है मुझे क्या फाइंड करना है। मान लिया कि ए बी सी डी और ई, ठीक है, मुझे क्या करना है, ए सी फाइंड करना है। चिमनी तो पूरा है ए टू सी, ठीक है, तो मुझे इसको फाइंड करना है। तो कैसे करूँगा, देखो यहाँ पर क्या होता है, 28.5 मीटर नीचे का डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस ये है डी सी और ई बी, क्या मैं इक्वल बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल इक्वल है, डी सी और ई बी 28.5 मीटर दोनों ही सेम है, क्योंकि लड़की का जहाँ पर खड़ा है और चिमनी जहाँ पर है उसका जो आँख का पोजीशन है दोनों ही तो सेम होगा, नीचे पैर का जो डिस्टेंस और आँख का डिस्टेंस दोनों ही तो सेम होगा, तब तक तो मैं बोल सकता हूँ कि डी सी और ई बी दोनों ही सेम है। ठीक है, तो 28.5 मीटर। अब देखो यहाँ पर ईडी का जो पोजीशन है, मतलब लड़की का जो हाइट है, इसके साथ इक्वल है कौन? बी सी, मतलब 1.5 मीटर ये भी आ जाएगा। ठीक है, तब क्या हुआ, चिमनी का आधा पार्ट मुझे मालूम पड़ गया क्या है, बीसी का जो वैल्यू है मुझे 1.5 मीटर मिल गया। अब मुझे सिर्फ फाइंड करना क्या है, ए बी, इतना तक फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद दोनों को प्लस कर दूंगा, मतलब इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो वैल्यू आएगा उसके साथ इसको प्लस कर दूंगा, इजीली आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो कैसे निकालूंगा देखो, तो आप लिखूंगा गिवन दैट क्या क्या दिया है, डी सी 28.5 मीटर और ईडी मतलब जो लड़की है उसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, और एंगल क्या दिया है, एंड एंगल E इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऐसा कुछ है। ठीक है, नाउ ट्राइंगल ए ई बी, सॉरी बी होगा, ए ई बी क्या आता है, वी गेट क्या आता है, मुझे क्या करना है, बेस के साथ परपेंडिकुलर के रिलेशन बनाना है। क्या करना है, जो दिया है और जो पूछा गया है उसके साथ रिलेशन बनाना है। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर और बेस के साथ, तो मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब क्या आया, tan थीटा मतलब 45, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, ई बी। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू क्या है, 1। अब क्या आएगा, ए बी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, और ई बी का वैल्यू 28.5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू 28.5 मीटर, ऐसा कुछ आएगा। मतलब चिमनी का आधा पार्ट जो ट्राइंगल से निकला, क्या निकला, 28.5 मीटर निकल गया। अब पूरा चिमनी का मतलब एसी का वैल्यू क्या है, देयरफॉर एसी इज इक्वल टू क्या आएगा, 28.5 प्लस 1.5, ऐसा कुछ आएगा। तो टोटल क्या होगा, 30, प्लस करो क्या आएगा, 30 मीटर। पहले एक जोड़ो 29 और 0.5 मतलब 1, तो 30 हो गया। ठीक है, 30 मीटर आएगा। तो मुझे पूरा चिमनी का जो हाइट है वो निकल गया, क्या है, 30 मीटर। देयरफॉर चिमनी हाइट इज, क्या लिखोगे, देयरफॉर चिमनी हाइट इज 30 मीटर। बस कितना सिंपल है, तुम्हें बस इसको समझना है, ड्राइंग को समझना है, बाद बाकी सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। पहले इसको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेट करके इसको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। ड्रॉ कर लिया मतलब सॉल्यूशन खत्म। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, देखते हैं और क्या 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 आता है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस चैनल सबके पास पहुँचे और बेसिक कॉन्सेप्ट से सब प्रॉब्लम सोल्यूशन करें और देखें क्या क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।